Okay. Next. The unsymmetrical eye section has a top flange 80 mm by 20 mm, web 200 mm by 20 mm. So top flange, it is how much? 80 mm by 20 mm. This is 20 mm. This is 80 mm. Web of 200 by 20. This is 200 mm and this is 20 mm. Bottom flange 160 by 40. ये कितना है? 40 mm. ये कितना है? 160 mm. Okay. Subjected to a shear force of 40 kilonewton. तो SF max 40 kilonewton है या 40 into 10⁻³ Newton. Draw the shear stress variation diagram across the depth. तो स्टेप 1 होता है shear stress distribution diagram में. स्टेप 1 क्या होता है बोलो? Calculate what? X bar, Y bar, XX. ओके बोलो X बार यहाँ पे ओरली आ जाएगा कैसे? दिस इज विच एक्सिस? Y. दिस इज विच एक्सिस? X. दिस इज व्हाट? ओरिजिन. बोलो X बार कैसे करूंगा? 160 का आधा. 160 का आधा कितना होता है? 80 mm. Y बार कितना है वो फाइंड आउट करने के लिए मुझे एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, y1, y2, y3. एरिया 1, this is area 2, this is area 3. Area 1 is 160 by 40 mm square. Area 2 is 200 by 20 mm square. Okay, next area 1 is, area 3 is 80 by 20 mm square. 80 by 20 mm square. y1, y2, y3. तो y1 कैसे फाइंड आउट करोगे? गाइस दिस इज डिस्टेंस y1. y1 क्या होगा? 40 डिवाइड बाई 2, 20 mm. y2 कैसे फाइंड आउट करोगे? ये डिस्टेंस है y2. इट इज 40 प्लस 200 का आधा. कितना होता है 40 प्लस 200 का आधा? 140 mm. y3 डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे? ये है y3 डिस्टेंस. y3 कैसे करोगे बोलो? 40 प्लस 200 प्लस 20 का आधा. 40 प्लस 200 प्लस 40 का 20 का आधा. 20 का आधा 10 होता है. तो करो कैलकुलेट. 250 mm. इसके बाद में y बार क्या होगा? a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3. कैल्शियम में पुट करो, आंसर बताओ. 160 इंटू 40. y1 कितना है? 20 प्लस a2 y2 200 इंटू 20 इंटू
200 इंटू 20 इंटू 140 प्लस 80 इंटू 20 इंटू 250 कैल्शियम में डालो डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3 160 इंटू 40 प्लस 200 इंटू 20 प्लस 80 इंटू 20 कैल्शियम में पुट करो फाइनल आंसर बताओ y बार 90.66 mm। अब Ixx कैलकुलेट करना है। इट इज गोइंग टू बी Ixx1 प्लस Ixx2 प्लस Ixx3। तो Ixx1 के लिए BD क्यूब अपॉन 12 160 इंटू 40 क्यूब अपॉन 12। ये इतना बैठेगा नहीं तो एक एक करके करना। Ixx1 का मुझे निकलते ही बता देना आंसर 160 इंटू 40 क्यूब अपॉन 12 प्लस AH स्क्वायर। एरिया क्या है उसका 160 इंटू 40 H क्या आएगा y बार माइनस y1 y बार इज 90.66 माइनस y1 कितना है 20 का स्क्वायर। कैल्शियम में पुट करो Ixx1 को कितना है आंसर बताओ। बाकी लोग आंसर बताओ जल्दी। कितना कितना इंटू 10⁻6 ओके प्लस Ixx2 BD क्यूब अपॉन 12 बेस कितना है 20 D कितना है 200 कैल्शियम में टाइप करो 20 इंटू 200 का क्यूब अपॉन 12 अलग से टाइप करना है आंसर प्लस मत करना प्लस 20 इंटू 200 एरिया है y बार माइनस y2 90.66 माइनस y2 कितना है 140 का स्क्वायर। आंसर बताओ 23.07 इंटू 10⁻6। नेक्स्ट वाला Ixx BD क्यूब अपॉन 12 बेस 80 इंटू 20 क्यूब अपॉन 12 प्लस 80 इंटू 20 y बार माइनस y3 90.66 माइनस y3 इज हाउ मच 250 का स्क्वायर। कितना आंसर 67 इंटू 10⁻6। कैल्शियम में ऐड करो। कैल्शियम में ऐड करते वक्त 10⁻6 नहीं डाला तो भी चलेगा सिर्फ नंबर्स को ऐड करो और जो आंसर आएगा उसको इंटू 10⁻6 कर देना या करो आपके हिसाब से करो। वन 4.14 इंटू 10⁻6 mm⁻4 must be its unit। इसका यूनिट mm⁻4। नेक्स्ट अब मैं शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना सकता हूं। अब शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को बनाया जा सकता है। शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम स्टेप 2 स्टेप नंबर 2 अब मैं बना रहा हूं शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो डायग्राम जो है वो यहां पे आएगी। ये पॉइंट को AA बोल देता हूं, इसको BB बोल देता हूं, इसको CC, इसको DD। तो सेक्शंस कहाँ लेने हैं एट AA, फिर जस्ट अबाव BB, जस्ट बिलो BB, फिर एट न्यूट्रल एक्सिस
एट न्यूट्रल एक्सिस, फिर जस्ट अबाउ सीसी, जस्ट बिलो सीसी एट डी। तो ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनेगी। चलो, तो पहला पॉइंट, शेयर स्ट्रेस एट ए कितना है? 0। हाथ रखो ऊपर, देखो 0 है। दूसरा पॉइंट, शेयर स्ट्रेस जस्ट अबाउ बीबी, जस्ट अबाउ बीबी कैसे करोगे? एफ ए वाई बार अपॉन आई बी। तो बच्चों मैं ड्राइंग उसके लिए फिर से दिखाता हूँ आपको। आपको ये एग्जाम में ये ड्राइंग्स बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप ओरली कर सकते हो तो, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे समझाने के लिए बनाना पड़ रहा है। तो ये 80 mm है, यहाँ का 20 mm है। तो जस्ट अबाउ बीबी वाला सेक्शन जो है वो यहाँ पे है। ओके, तो न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे है? यहाँ पे है न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे है? बेस से कितने डिस्टेंस पे है? 90.66 mm। ओके, टोटल हाइट कितनी है इसके? टोटल हाइट 200 + 20 + 40 260 mm। तो ये 260 mm है। ऊपर से अब ये जो सेक्शन है मैं शेडिंग कर देता हूं। इसका सेंट्रोइडल एक्सिस ये रहेगा, एंड यहाँ पे जो वाई बार है इट इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस एंड लोकल सेंट्रोइडल एक्सिस, ये डिस्टेंस वाई बार है। ओके, तो ये टोटल 260 है, ये 90.66 है, ये कितना होगा? 10। तो आपको वाई बार फाइंड आउट करना है, तो व्हाट यू नीड टू टाइप इन कैलसियस 260 minus this 10 minus 90.66. What is the answer? Tell me. 260 minus 10 minus 90. 159.33 mm। तो बच्चों चलो वैल्यूज पुट करते हैं। शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है? शेयर फोर्स इज 40 × 10⁻³ न्यूटन। इज इट करेक्ट? यस, दिया हुआ है 40 × 10⁻³ न्यूटन। एरिया कितना है? शेडेड एरिया 80 × 20। वाई बार कितना है? वाई बार इज 159.33। 159.33। आई कितना है? आई XX 114.14 114.14 इंटू 10⁻⁶। बी क्या होगा? तो ग्रीन लाइन किसको कट कर रही है? 80। तो 80 कैल्शियम में पुट कीजिए, आंसर बताइए। थर्ड है शेयर स्ट्रेस कितना? 1.116 MPa। 1.116 MPa। पहला कितना है? 0 MPa। दूसरा 1.116 MPa। श्योर है आप? ओके, MPa को कुछ लोग न्यूटन पर mm² भी लिख दे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सेम है। जस्ट बिलो बीबी, बिलो बीबी फॉर्मूला वही FA वाई बार अपॉन IB। अब इसमें फोर्स वही है, शेयर फोर्स 40 × 10⁻³ ओके। एरिया वही है 80 × 20। वाई बार सेम, क्योंकि जस्ट बिलो बीबी ये सेक्शन है, तो उसके ऊपर का ही एरिया में कंसीडर कर सकता हूं। आप नीचे का भी ले सकते हैं, लेकिन नीचे का थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं ऊपर का ले रहा हूं। 159.33 डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू 114.14 इंटू 10⁻⁶। बी कौन सी विड्थ कट हो रही है? 20 mm विड्थ कट हो रही है, तो राइट हियर 20। कैल्शियम में पुट करो, आंसर बताओ। 467 MPa, या उसी को न्यूटन पर mm² कहते हैं। ओके, तो ऐसा ये है। उसके बाद में नेक्स्ट बच्चों
shear stress at neutral axis. सेकेंड पार्ट होगा एट न्यूट्रल एक्सिस. तो न्यूट्रल एक्सिस के लिए मुझे डायग्राम फिर से लगेगी, मैंने ऑलरेडी बना के रखी है. फोर्थ पॉइंट, shear stress at neutral axis. फॉर्मूला वही FA y बार अपॉन IB. फोर्स कितना है 40 किलो न्यूटन, यानी 40 इंटू 10⁻³ न्यूटन. न्यूट्रल एक्सिस में ले लेता हूं. न्यूट्रल एक्सिस यहां पे कितना है 90.66 mm. टोटल था बच्चों 260 mm. टोटल हाइट कितना था 260 mm. ये कितना है 20 mm. तो बच्चों ये डिस्टेंस कितना होगा, आप कैल्सी में टाइप करो 260, कैल्सी में टाइप करो 260 माइनस 20 माइनस 90.66, कैल्सी में टाइप करो कितना आया 149.34. तो बच्चों हमें दो एरियाज को मिलके ये लेते हैं. न्यूट्रल एक्सिस के मैं ऊपर का एरिया कंसीडर करता हूं, आप चाहिए तो नीचे का भी कर सकते हैं, कंसेप्ट तो वही रहेगी. तो ये एक एरिया और ये दूसरा एरिया. तो बच्चों ये पहला एरिया और ये जो है ये दूसरा एरिया. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड. तो यहाँ पे y बार मुझे फाइंड करना पड़ेगा, विच इज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू द सेंट्रोइड ऑफ द शेडेड पार्ट. सेंट्रोइड ऑफ द शेडेड पार्ट लेट मी से हियर. तो ये डिस्टेंस है y बार. y बार कैसे फाइंड आउट करोगे, a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2. एरिया 1 बोल दो, इट इज 149.34 इंटू 20. 149.34 इंटू 20, ये एरिया 1 है. y1 क्या आएगा, y1 ऑफ कोर्स 149.34 का आधा प्लस एरिया 2 क्या है, इट इज 80 इंटू 20. और y2 क्या आएगा, y2 क्या आएगा, यहां से यहां तक 149.34 और यहां से ऊपर 10. तो टोटल कितना होता है 159.34. कैल्सी में साथ साथ पुट करना 149.34 इंटू 20, एरिया 1 है, एरिया 2 80 इंटू 20. कैल्सी में पुट कर देना, you'll get the value of y bar. मैं तब तक ऊपर लिखता हूं, ये एरिया 149.34 इंटू 20 प्लस ये एरिया 80 इंटू 20 104.20 mm. 20 mm डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू 114.14 इंटू 10⁻6 इंटू कौन सी विड्थ कट हो रही है 20. कैल्सी में पुट करो, मुझे आंसर बताओ. कितना आया 8.37 मेगा पास्कल, या इसी को आप न्यूटन पर mm² भी लिख सकते हो. तो गाइस 8.37 आ गया, यहाँ पे 4.467 आ गया, यहाँ पे 1.116 आ गया और यहाँ पे 0 भी आ गया, 0 मेगा पास्कल. तो मैं यहाँ पे वैल्यूज लिखना शुरू कर देता हूँ. ये 0 के बाद ये आई थी, ओके. अब उसके बाद में क्या आई थी 1.16 के बाद में 4.467 और नेक्स्ट अभी ये कहीं तो भी आई है. राइट द वैल्यूज. यहाँ पे कितनी थी
4.467 MPa। ये वैल्यू कितनी है? 8.37 MPa। 8.37 MPa। नेक्स्ट वैल्यू मुझे निकालनी है। अब शियर स्ट्रेस जस्ट अबाउ CC, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस जस्ट अबाउ CC। अबाउ CC ये सेक्शन का नाम है, ऐसा जरूरी नहीं है कि CC के ऊपर ही देखना है। तो वो जो आई सेक्शन है मैं फिर से आपके लिए बना देता हूं। इसका न्यूट्रल एक्सिस ऐसा था, दिस वाज न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस बेस से कितने डिस्टेंस पे है? 90.66 mm। नीचे का पार्ट कैसा था? 160 × 40। नीचे का पार्ट ये कितना था? 160 × 40। अब बच्चों जो मेरा सेक्शन है वो जस्ट अबाउ CC यानी यहाँ पे है, ठीक है। अब शेडेड एरिया आप इधर ऊपर का ले सकते हो नीचे का, मैं नीचे का प्रेफर करूंगा, आसान एरिया अच्छा रहेगा। उसका सेंट्रोइडल एक्सिस ये है। नाउ y बार इज गोइंग टू बी डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस है, एंड लोकल सेंट्रोइडल एक्सिस, इनके बीच का डिस्टेंस y बार होगा। तो y बार ओरली आप मुझे बता सकेंगे, ये टोटल तो 90.66 है, ये कितना है? 20। तो y बार कैसे करूंगा? 90.66 माइनस 20 कितना होता है? 70.66। तो फोर्स तो मुझे पता है 40 × 10⁻³ एरिया 160 × 40। y बार जो है 90.66 माइनस 20 यानी 70.66। I 114 कितना है? I 114.14 × 10⁻⁶। और B जो होगा वो किसको कट कर रहे हैं हम लोग? थिकनेस कितनी है वेब की? वेब की थिकनेस 20 mm है। तो कैल्शियम में पुट करो, आंसर बता दो। 7.92 megapascal। Now shear stress just below CC क्या आएगा? FA y बार अपॉन IB। F की वैल्यू 14 × 10⁻³ एरिया, अच्छा जस्ट बिलो CC जो है ये वाला सेक्शन है, तो एरिया वही लेंगे हम लोग। एरिया कितना बोलो? 160 × 40। y बार भी सेम 70.66। कैल्शियम में पुट करो। I 114.14 × 10⁻⁶। B कौन सी थिकनेस कट हो रही है? 160। 160 लिखेंगे, कैल्शियम में डालो, आंसर बताओ। 0.99 यानी 1 MPa लिख सकते हैं हम लोग। 7.92 उसके बाद में 0.99 मतलब 1 ना, न्यूटन पर mm² भी लिखा तो भी चलेगा और न्यूटन पर mm² लिखा तो भी चलेगा। लास्ट पॉइंट, शेयर स्ट्रेस एट DD वो 0 ही रहेगा। तो इस तरह से ये आंसर्स हमारे आ चुके हैं। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में क्लास में पढ़ाया गया है, ये थोड़ा फास्ट लिखा गया, तो आप क्लास के लेक्चर्स जो रिकॉर्डेड है उसमें से रिवाइज करवा सकते हो। तो ये यहाँ पे कुछ तो भी 7 पॉइंट था, उसके बाद में क्या था? 1 था, सही है, और उसके बाद में 0 था। तो ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऐसे रहेगी। यहाँ पे 0 MPa, यहाँ पे कितना था? 1 MPa, यहाँ पे कितना था? 7.92, तो 7.92 MPa।
तो इस तरह से बच्चों आपकी ये शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो समाप्त हुई। बहुत अच्छा सम था। कितने मार्क्स का आया था ये? 9 मार्क्स। 9 मार्क्स के लिए इतना आसान सम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।